हेलो फ्रेंड, आज जो है हम केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों से क्वेश्चन आता है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कंपटीशन व्यू से हम देखेंगे। और इसको जानने के लिए थोड़ा हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो तत्वों का वर्गीकरण है, उसके और थोड़ा हम देखते हैं। एक दो क्वेश्चन आता है, तो इसको जानने के लिए हम पहले आवर्त सारणी की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम जो है, मेंडलीव ने दिया था, वो परमाणु भार पर आधारित थी, उसके बढ़ते क्रम से उसने सजाया था। और मौसले का आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित था, जो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर सजाया था। क्वेश्चन यही आता है कि आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया था, तो मौसले ने दिया था। तो इस तरह हम आवर्त नियम से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे। जैसे परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने। परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। आवर्त सारणी में क्वेश्चन आता है, आवर्त कितने हैं, 7, वर्ग कितने हैं, 18। आवर्त सारणी में जो देखते हैं 7 आवर्त होते हैं और वर्ग 18 होते हैं। तो वर्ग 18 जो इसमें है, उसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट धातु जो कुछ ग्रुप बनाए गए हैं, उसको हम अगर अलग अलग क्रम से जान जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आवर्त सारणी को अगर आप लोग बचपन में हम लोग पढ़ते थे, खास करके उसका जो एक ट्रिक होता था, अगर आपको तत्व का मालूम नहीं है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का जो क्वेश्चन आता था, तो एस ब्लॉक में ये देखिए, जैसे इसका आता था ट्रिक, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। दूसरा देखिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तीसरा पी ब्लॉक में देखिए, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। चौथा देखिए, चले शिव गए संग पार्वती। तो ये सब को ऑब्जेक्टिव था जिसको आप समझ सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हम उसको देखेंगे। तो इसमें जो है हम कई भागों में हम बांटते हैं। जो ये आवर्त सारणी है, पहला 1A में जो आता है वो क्षारीय धातु है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। सेकेंड A में 2A में क्षारीय मृदा धातु आता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आता है। अगर 5A वास्तविक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5A निकोजेंस, जिसको हम कहते हैं निकोजेंस, ये खाद बनाने वाला जिसमें तत्व है वो निकोजेंस में आते हैं 5A। इसमें आप देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आते हैं। इसको हम देखेंगे। तो याद रखिए, निकोजेंस क्वेश्चन आता है, निकोजेंस जो है 5A में आता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब खाद बनाने वाला आएगा। आपको खाद बनाने वाला जो है कौन धातु किस ग्रुप में आते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा निकोजेंस, चिल्कोजेंस, हेलोजेंस। तो इस तरह अक्रिय गैस, तो इस तरह आप निकोजेंस मारेंगे, खाद बनाने वाला। चिल्कोजेंस जो इसमें अयस्क बनाने वाले इसमें तत्व रखे गए हैं, जो 6A में है, चिल्कोजेंस 6A। तो आप 6A में चिल्कोजेंस में कौन कौन है उसको आप देख लेंगे। ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेलुरियम हुआ, पोलिनियम हुआ। इसमें हम ऑक्सीजन और सल्फर देखेंगे। और 7A हेलोजेंस आता है। हेलोजन ग्रुप में जो भी है वो नमक बनाने में इसका उपयोग होता है, हेलोजन ग्रुप में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें अस्टेनिन, टेनिसिन भी है, लेकिन हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा आता है, हम उसको देखेंगे। और ये आप जब आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस ग्रुप है वो ग्रुप, इसमें हम देखते हैं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस तो हम जानते ही हैं कि उपयोग जो है कृत्रिम श्वसन, एरोप्लेन टायर, गुब्बारा, कोल्ड स्टोर, ये सब हम अक्रिय गैस का उपयोग इसमें करते हैं। एक होता है 1B में मुद्रा धातु। मुद्रा धातु जिसको हम सोना में या मुद्रा बनाने में जिस धातु का प्रयोग, मुद्रा धातु में कॉपर, अर्जेंटीनम, ओरम, ये सोना, चांदी और कॉपर, ये तीनों को मुद्रा धातु बोलते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह हम इसको देखेंगे। चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम निकोजेंस पढ़ेंगे। निकोजेंस में
जो है हम बताए कि 5A में निकोजेंस आता है, खाद बनाने वाला सारा तत्व इसमें है। तो खाद बनाने की बात जैसे आई तो यूरिया की बात करेंगे। तो यूरिया वोल्हर ने इसको खोजा था यूरिया को, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम पाया जाता है। क्वेश्चन आता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 46% होता है, और डीएपी में 18% आता है। यूरिया में ये तो क्वेश्चन कई बार आया है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा आप लोग जानते भी होंगे 46%। तो नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बहुत ही कम समय में याद कर लेंगे। देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। बिजली बल्ब में, चूंकि बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है उसको भंगूर से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस उसमें डालते हैं, तो बिजली बल्ब में। रेफ्रिजरेटर में, चूंकि सीएफसी के बदले नाइट्रोजन का उपयोग होने लगा रेफ्रिजरेटर में, चूंकि सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ओजोन क्षति में उसका उपयोग हो जाता था सीएफसी का, इसलिए रेफ्रिजरेटर में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है बहुत पैमाने पर। और शल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और भोजन पदार्थों को जमाने में, अमोनिया गैस बनाने में, जो हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है NH3, वो अमोनिया गैस बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। और एक क्वेश्चन आता है दलहनी पौधे, जो राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जो है लाभदायक है। तो ये नाइट्रोजन क्वेश्चन एक आता है, इसमें हम क्या समझेंगे, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। क्वेश्चन आता है कई बार साइंस में कि राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को किस में बदलता है, तो नाइट्रेट में बदलता है, और यूरिया जो है वो एमाइड में बदलता है नाइट्रोजन को। तो ये याद रखिए कि दलहनी पौधे में जो राइजोबियम पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लाभदायक है, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, यूरिया एमाइड में बदलता है। और हास्य गैस जो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है इसमें भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है। एक अल्मराज होता है, एक्वा रेजिया, जो आप जानते होंगे सोना को शुद्ध करने में किसका प्रयोग होता है, अल्मराज का। तो ये HCl + HNO3, ये क्वेश्चन एक आता है कि अम्लराज में HCl और HNO3 का क्या अनुपात होगा, 3:1। और एक क्वेश्चन नाइट्रोजन का है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है। इसमें ऑप्शन आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है, तो प्रोटीन का। इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे। देखते हैं फास्फोरस से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे बहुत ही आराम तरीके से। फास्फोरस के 2 अप्रूप होते हैं, एक लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है, उसको दिया सलाई में हम जो सलाई में यूज करते हैं वो लाल फास्फोरस, और श्वेत फास्फोरस विषैला होता है, वो हवा में ऐसे जल उठता है, तो इसलिए श्वेत फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। क्वेश्चन आता है श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में। ऐसा क्वेश्चन कई आता है, पारा को कहाँ रखा जाता है, लोहा में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, किरासन तेल में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। और हड्डियों और दांतों में जो है फास्फोरस का उपयोग, कई बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डियों और दांतों में किस तत्व का उपयोग होता है, फास्फोरस का। तो ये हम देखें निकोजेंस ग्रुप। निकोजेंस में खाद बनाने वाले जो तत्व आते हैं उसको हम पढ़े। हम अगला जो देखेंगे चेल्कोजेंस, हेलोजेंस। तो इस तरह आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।